Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hopefully everyone is fine. Today our topic is about thyroid gland, parathyroid gland, pancreas for class 2nd year biology from chapter 18 chemical coordination. Now first we discuss about the learning objective. Today we want to understand the structure and function of the thyroid gland and also discuss about their diseases. In the similar way, we have also discussed about the parathyroid gland, their principal action and function, and also discuss about their diseases. And in last, we discuss about the pancreas gland. Now first we discuss about the thyroid gland. The thyroid gland is present in the neck region below the larynx in front of the trachea. This thyroid gland produces the hormones under the influence of the hypothalamus, and they release thyroid stimulating hormone which is released by the pituitary gland, which stimulate the thyroid gland and is responsible for produce their hormones. आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया था, तो उसमें आपने ये देखा था कि हाइपोथैलेमस की इन्फ्लुएंस से जो है वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स सेक्रेट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करें, जो कि जिसका क्या फंक्शन था, वो स्टिमुलेट करते थे थायराइड ग्लैंड को. तो आज हमने थायराइड ग्लैंड के फर्दर जो है डिटेल में डिस्कस करना है कि जब आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जब स्टिमुलेट हो जाते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, देन दे स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज देयर हार्मोन्स. दीज हार्मोन्स आर ट्राईआइडोथोरैक्सिन, इसी तरह टेट्राआइडोथोरैक्सिन या जिसे आप थोरैक्सिन भी बोलते हैं, एंड थर्ड हार्मोन इज कैल्सिटोनिन. सो ये आपके पास 3 हार्मोन्स है जो बेसिकली जो है वो प्रोड्यूस होते हैं थायराइड ग्लैंड से. जो फर्स्ट 2 हार्मोन्स, पहले तो हम देखते हैं इनकी पोजीशन को. तो ये बेसिकली जो नेक रीजन में जो आपके पास यहाँ पे लैरिंक्स मौजूद होता है, या आपके पास लैरिंक्स का एरिया है, और इधर क्या होता है आपके पास थायराइड ग्लैंड, या आपके पास थायराइड ग्लैंड मौजूद हैं. और ये जो आपके पास थायराइड ग्लैंड जो मौजूद हैं, बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस द हार्मोन्स विच वी हैव टू डिस्कस नाउ. सबसे पहले तो हम बात करें जो थायराइड ग्लैंड में आपके पास जो ट्राईआइडोथोरैक्सिन है और टेट्राआइडोथोरैक्सिन है, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द जनरल मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, दैट इज द बॉडी मेटाबॉलिज्म लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन. इसको क्या करती हैं, कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगी. जो इन्फेंट है, जो बच्चे हैं, उनके ये नर्वस सिस्टम को जो डेवलप करने में जो है हेल्प करती हैं ये हार्मोन्स. इसी तरह जो है ये सेक्सुअल मैच्योरिटी में भी जो है इन्वॉल्व हैं. अगर ये हार्मोन ज़्यादा ओवर सिक्रीशन हो जाए, अगर इनकी हार्मोन जो है एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए, तो अगर थायरॉक्सिन की एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलेंगे, और इस डिजीज़ को हम क्या कहेंगे, ग्रेव डिजीज़. और इसके अंदर क्या होता है, हाई मेटाबॉलिज्म हो जाएगी. हाई मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब कि एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन होगी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजेज द डायबिटीज़. इसके बाद हम देखते हैं जब हमारे पास जो है अंडर सेक्रीशन हो, मतलब ये लो सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन की, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म. और जिस कंडीशन को या इस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैक्सडीमा. और इसमें क्या होगा, लो मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा, इसकी वजह से इंक्रीज बॉडी वेट हो जाएगा, नो यील्ड ऑफ एनर्जी, और जो है एनर्जी भी प्रोड्यूस क्या होगी बॉडी में कम होगी. तो मैक्सडीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द गोइटर डिजीज़. अब बेटा ये बात आपने याद रखनी है कि गोइटर बेसिकली क्या होता है, जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और जो आउट ग्रोथ निकल आती है आपके नेक रीजन वाली साइड पे, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, गोइटर. और ये जो कंडीशन किस कंडीशन की वजह से होती है, मैक्सडीमा कंडीशन की वजह से होती है. और इसमें आपके पास आपने ये भी बात याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, लो सेक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म. तो ये तो थायराइड ग्लैंड के बारे में था कि थायराइड ग्लैंड में जो 2 हार्मोन्स को भी हमने फिलहाल डिस्कस किया, जिसमें हमने
थोरेक्सिन और टेट्राहाइड्रोथोरेक्सिन को डिस्कस किया, और उनकी डिजीज़ को हमने देखा कि जब लोअर सेक्रेशन ऑफ थोरेक्सिन होती है तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, और जब हायर ज़्यादा सेक्रेशन होगी तो क्या कंडीशन होगी। अब हम कैरेटिनिज्म, और जो बेसिकली ये बात भी याद रखनी है, अब हम इसकी तीसरी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे इन हार्मोन्स की, जिसे हम बोलते हैं कैरेटिनिज्म। बेसिकली ये जेनेटिकली डेफिशिएंसी थोरेक्सिन हो जाती है, इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है इन्फेंट में, सेक्सुअली इनमेच्योरिटी आ जाती है, और जो स्किन जो है वो स्केली येलोश और स्केंटी हेयर जो है मतलब उसके प्रोड्यूस होते हैं जो, और ये बेसिकली क्या है, जेनेटिकली डिसऑर्डर डिजीज़ है जिसमें थोरेक्सिन की कमी हो जाती है, और इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन जो है, मेंटल डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होती। तो इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैरेटिनिज्म बोलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड हार्मोन जो थोरेक्सिन ग्लैंड से, जो थोराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, बेसिकली उसे हम क्या बोलेंगे, कैल्सिटोनिन। ये बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर, और इसका क्या फंक्शन है कि दे डिपॉजिट द कैल्शियम आयंस इन द बोन फ्रॉम द ब्लड, और इसका फंक्शन ये है कि ये डिपॉजिट करेगा कैल्शियम आयन को बोन्स में, किधर से, ब्लड से। तो ये ब्लड से में से कैल्शियम आयन को पिक करके बोन्स में डिपॉजिट करेगा। जब व्हेन प्रोड्यूसेस व्हेन द ब्लड हैज हाई लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन, जब आपके पास आपकी ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की ज़्यादा होगी तो सारी बात है कैल्सिटोनिन रिलीज होगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डिपॉजिट द कैल्शियम आयन इनटू द बोन्स। जब लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयन होगी तो फिर क्या हो जाएगा कि वो ब्लड से क्या करेगा, अब लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड कैन काजेज द हाइपोकैल्सीमिया व्हिच लीड्स टू टेटनी। आपकी जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाएंगी, वो जारी बात है कैल्सिटोनिन जो है रिलीज नहीं होगा, आपकी हड्डियों में कैल्शियम आयन डिपॉजिट नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको जो है मसल जो स्केलेटन डिसऑर्डर है, टेटनी काज हो जाएगी, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। फिर हाई लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन अगर ब्लड में है काजेज हाइपरकैल्सीमिया, जारी बात है कैल्शियम जो है वो मोर ब्लड में तो कैल्सिटोनिन ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। कैल्सिटोनिन जब ज़्यादा रिलीज होगी वो क्या करेगी, वो क्रिस्टलाइजेशन, जारी बात है कैल्शियम आयन के क्रिस्टल्स बनेंगे, विच वो क्या करेंगे, विच काजेज द किडनी स्टोन, वो जो है वो किडनी स्टोन काज करेंगे, जो किडनी में जो है वो स्टोन्स क्रिएट कर देंगे। तो ये तो था कैल्सिटोनिन के बारे में। इसका फंक्शन क्या है कि ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में कंट्रोल करता है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिपॉजिट द कैल्शियम आयन इन बोन्स फ्रॉम ब्लड। ये इसका की पॉइंट है, और आपने ये बात याद रखनी, जैसे कैल्शियम आयन का लेवल अगर ब्लड में कम होगा तो उसे हाइपोकैल्शियम बोलेंगे, और जिसकी वजह से कैल्सिटोनिन रिलीज नहीं होने की वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। और अगर ज़्यादा आपकी ब्लड के अंदर कैल्शियम है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरकैल्सीमिया। इट मीन दैट कैल्सिटोनिन ज़्यादा रिलीज हो रही है, वो क्रिस्टलाइजेशन कैल्शियम के क्रिस्टल्स बनेंगे, और वो जिसकी वजह से वो डिपॉजिट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स आपकी किडनी के में जो है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स जो है वो काज हो जाए, वो क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन्स का मसला हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं पैराथोराइड ग्लैंड के बारे में। प्रेजेंट ऑन द थोराइड ग्लैंड, ये भी थोराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। इट प्रोड्यूस द पैरा हार्मोन्स रिलीज करते हैं विच आर एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन। अब ये क्या करते हैं, कैल्शियम आयन फॉर्म, अब वो आपने जो पहले जो पढ़ा है, कैल्सिटोनिन का फंक्शन ये था कि वो बोन, ब्लड से बोन में डिपॉजिट कर रही थी कैल्शियम को, ये बोन से कैल्शियम को लेकर और ब्लड में जो है वापस सेंड कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हाइपोकैल्सीमिया, जब आपकी ब्लड में कैल्शियम आयन की कमी होगी तो आपकी बोन से क्या है जो है वो कैल्शियम जो है वो रिलीज होगी और ब्लड में आएगी। तो उसके लिए जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम पैराथ हार्मोन बोलते हैं, और ये बेसिकली क्या करेगा कि कैल्शियम आयन को बोन से जो है रिलीज करेगा और ब्लड में मूव कर देगा, और जिसकी वजह से क्या आपको पता है कि जो पीछे हमने देखा था कि हमारे जो डिजीज़ काज हुई थी कि हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती है, और उस कंडीशन को आप टेटनी कहते हैं। तो ये देखते हैं कि ये देखें, ये थोराइड ग्लैंड मौजूद है, और इसमें ग्लैंड के ऊपर ये आपको जो नज़र आ रहे हैं पैराथोराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पैराथोराइड ग्लैंड्स का क्या फंक्शन था कि ये लेवल जो है जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल है उसको क्या करेंगे, उसको बरकरार रखेंगे। उसको क्या रखते हैं, आपने ये बात याद रखनी है कि उस लेवल को
को ब्लड के अंदर जो है मेंटेन करेंगे। तो अब हम देखते हैं, ये तो पैराथोराइड ग्लैंड के बारे में था। अब हम पैनक्रियास को डिस्कस करते हैं। पैनक्रियास बेसिकली क्या है, इसका ये वर्क करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। जब एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो आपको पता है वो डक्टेड ग्लैंड है, जहाँ से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है और वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब इसकी हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसका जो इट इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज जेजुनम। अब सारी बात है कि जो आपके पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये बेसिकली आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इनमें प्रेजेंट होते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें दो टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं, बीटा और अल्फा सेल्स, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स विच एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, एसोसिएटेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ये अटैच होते हैं, जिसे हम जेजुनम बोलते हैं, और लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। और मेजर पार्ट तो इसका क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मैंने पहले आपको बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन क्या है कि दे रिलीज द पैनक्रियाटिक जूस। स्मॉल मतलब क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करेंगे और फूड की डाइजेशन करेंगे, जिसमें आपके प्रोटीन्स वगैरह की डाइजेशन होगी। और अगर इसकी हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जो लीवर का स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या है, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस मौजूद है, विच कंसिस्ट बीटा एंड अल्फा सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स विच इज नोन एज इंसुलिन एंड ग्लाइकोगोन। जो बीटा सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड अल्फा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन। तो आपने ये बात याद रखनी है कि बीटा सेल्स लार्ज ही नंबर होते हैं और अल्फा सेल्स स्मॉल ही नंबर होते हैं। तो और ये बेसिकली क्या करते हैं, दो टाइप्स के आपके पास सेल्स मौजूद हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे एक्ट करेंगे। ये अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखें तो ये तो आपको ये डक्टेड सेल्स और ये आपको जो बता रही है एक्सोक्राइन का हिस्सा है, जो कि एंजाइम से रिलीज करते पैनक्रियाटिक जूस बनाएंगे और रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन। जो कि आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए मौजूद है पोर्शन जो मौजूद है, ये आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड का पोर्शन जो मौजूद है जिसे हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन को रिलीज करने के, जो ब्लड में डिफ्यूज होंगे और आपकी जो है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेंगे, जिसमें इंसुलिन और ग्लाइकोगोन है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इंसुलिन और ग्लाइकोगोन कैसे वर्क करते हैं। आपकी जो इंसुलिन है वो बेसिकली ग्लूकोज लेवल को ब्लड में क्या है मेंटेन करती है और ये कन्वर्ट करती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर, जो कि स्टोर हो जाती है, जो स्टोर होती है आपकी बॉडी मसल्स के अंदर स्टोर होती है। तो दिस जो ये कन्वर्ट होता है, ये होती है जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में, दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और इंसुलिन का हेल्प करती है कि ग्लूकोज जो है वो मूव कर जाए इनटू द सेल एंड टू मेक द सेलुलर रेस्पिरेशन पॉसिबल। जो आपके पास जो ग्लूकोज इंसुलिन का फंक्शन ये है कि वो बेसिकली क्या है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में हेल्प करेगी ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके। और ये किस टाइम वर्क करती है, इट वर्क ओनली व्हेन द ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज इन ब्लड, और ये तब प्रोड्यूस होती है जब आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है ब्लड के अंदर, उसको कंट्रोल करती है और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है और सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। अगर हम ग्लाइकोगोन की बात करेंगे तो ड्यूरिंग फास्टिंग जगह से आपने रोज़ा रखा हो, अभी कुछ खाया हुआ ना हो, तो आपका जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है। देन इट जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, और ये जो हार्मोन वर्क करता है उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोगोन बोलेंगे। और ग्लाइकोगोन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इसको हम प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये किस टाइम काम करेगी, व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज बिकम लो इन आवर ब्लड, तब ये जो है ये फंक्शन करेगी। तो आज हमने जो है तीन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से डिस्कस की है, जिसमें से सबसे पहले थोराइड ग्लैंड, पैराथोराइड ग्लैंड और जो है पैनक्रियास को डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम जो है हम एड्रीनल ग्लैंड और गोनेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।